Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel Science with Shweta #SWS. I hope सबके सब ठीक होंगे, सारे स्टूडेंट्स पूरे अच्छे से तैयारी में लगे होंगे पढ़ने में क्योंकि बोर्ड्स आर जस्ट अबाउट टू कम. एंड लास्ट टाइम मेरी वीडियो में किसी ने पूछा था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. तो आज मेरा टॉपिक वही है दैट वी आर गोइंग टू डू बैलेंसिंग. बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन 10th क्लास एज आई मैंशनड ऑलवेज कि 10th क्लास में ही ये सब टॉपिक्स ज़्यादा वैल्यू करते हैं. तो द थिंग इज बैलेंसिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि बैलेंसिंग के वैसे तो रूल्स होते हैं बट मेरा जो तरीका है बैलेंसिंग समझाने का वो थोड़ा डिफरेंट है. द रीज़न बीइंग मैं रूल्स नहीं मैं फॉलो करूँगी हिडन ट्रायल मेथड. हिडन ट्रायल मेथड क्या होता है? हम पेंसिल लेंगे, हम नंबर डालते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे और अल्टीमेटली हमारा एम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करना. ये बोलने में तो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप बैठे बैठे खूब रिएक्शंस बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. पहले मैं समझा देती हूँ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन. अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला where reactants are written on the left side and products are written on the right side. इसका क्या मतलब हुआ कि केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें आप कोई भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हो, लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल. जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन सिंबल H2, ऑक्सीजन सिंबल प्लस O2 गिव्स वाटर सिंबल H2O. तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूलाज. ओके, जहां पे रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट साइड. A प्लस बी गिव C प्लस डी जनरली मैंने नोटेशन लिया है. तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्रेजेंट होता है इट इज ऑलवेज नोन एज रिएक्टेंट और लेफ्ट राइट साइड पे जो भी प्रेजेंट होता है इट इज ऑलवेज नोन एज प्रोडक्ट. ओके, अब एक लेमन्स लैंग्वेज में मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है. सपोज चाय बना रहे हैं हम. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग अ टी? मिल्क, शुगर, टी लीव्स, वाटर. बेसिक. तो मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव्स प्लस वाटर, these 4 things are the reactants. जब तीनों को चारों को मिक्स कर दिया and you are providing the heat तो you are getting a tea and tea is your product. तो इसी तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन में भी होता है. we are having reactants and when we add the reactants we get product. ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी reactants and products की. अब हम बात करेंगे कुछ जनरल चीजें. मैं पहले ही बता दूं, इससे पहले मैं आपको बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीजें मैं आपको समझा दूं. कभी भी मान लो जैसे आपके पास फॉर्मूला है MgCl2, ठीक है, जल्दी समझते हैं. तो ये जो 2 है ये सिर्फ क्लोरीन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीशियम से नहीं हो रहा है. यानी कि अगर मैं काउंट करूं तो मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा होता CaOH ट्वाइस, कोई भी आपका एटम अगर ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर कोई भी नंबर है तो वो नंबर मल्टीप्लाई होता है पूरी ब्रैकेट वाली चीज के साथ. मतलब कैल्शियम 1, और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी 2. सपोज आपके पास लिखा होता अगर आप मान लो ये NaHCO3 इमेजिन, तो हमारे पास सोडियम 1 है 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन भी 1, पर ऑक्सीजन कितने हैं 3. ठीक, क्यों? क्योंकि दिस 3 इज मल्टीप्लाई बाय ओनली ऑक्सीजन. अगर यही चीज मेरी पूरी की पूरी ब्रैकेट में होती और उसके बाहर अगर 3 होता तो ये 3 मेरा मल्टीप्लाई होता सोडियम से भी, हाइड्रोजन से भी, कार्बन से भी, ऑक्सीजन से भी. तो ये सब हमारे 3 3 3 हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल सी चीज है, याद रखना कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एटम है और ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट है तो वो आपकी पूरी ब्रैकेट वाली चीज से मल्टीप्लाई होती है. लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, विदाउट ब्रैकेट है, तो वो नंबर सिर्फ उस पर्टिकुलर एटम से ही मल्टीप्लाई होता है. ठीक, इसके बाद एक और जनरल चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है, इतना सा तो आप माइंड में रख ही सकते हो, एक छोटी सी बात है ये. तो मान लो मेरे नंबर के आगे ऐसे है 2MgCl2, दैट मीन्स दिस नंबर इज मल्टीप्लाई विद द होल फॉर्मूला. तो मैग्नीशियम कितने हो गए 2, और क्लोरीन पहले से भी 2 है एंड 2 यहां पे भी है तो 2 2 जा 4, तो क्लोरीन कितने हो गए 4. इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर मान लो ये चीज मैंने इसके साथ कर दी CaOH ट्वाइस और इसके आगे 2 लगा दिया
तो कैल्शियम कितने हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इन द ब्रैकेट एंड दिस 2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट। पहले तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। अब सिंपल कह लो ऑक्सीजन भी 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। क्यों 4 हो गए? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, और मैंने बोला था आपको कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, दैट जो भी एटम है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। अब चाहे ब्रैकेट में 3 है तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द ब्रैकेट, ये याद रखना। ठीक, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर्मूलेज बनाने आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो मैं आपको समझा दूंगी इन माय अनदर वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी हम फॉर्मूले पे नहीं, अभी हम इक्वेशन पे फोकस करेंगे। मैं सबसे एक सिंपल इक्वेशन उठाती हूँ, H2 plus O2 gives H2O. Let's start with the balancing. Now here you can see हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट यहाँ पे तो 1 है। बैलेंसिंग जब करेंगे हिडन ट्रायल मेथड यूज करने वाले हैं। बहुत आपकी एनसीईआरटी में कैसे दिया होता है, एक कॉलम बनाया है, सारे एटम्स लिखे हैं, इधर वाले रिएक्टेंट के एटम्स लिखे हैं, प्रोडक्ट के एटम्स लिखे हैं, उनको इक्वल कर रहे हैं और बच्चा हो जाता है पागल। नहीं, पेंसिल से करनी है ताकि कॉपी खराब ना लगे। पेंसिल से करो, एट द एंड ऑफ द डे जब परफेक्ट नंबर आ गया, आपका बैलेंस नंबर आ गया, इरेज करो, पेंसिल लिखो, बात खत्म। लेकिन करना कैसे है, अब ट्रायल करना है हमने तो ठीक है। जितना मेरा टोटल अगर हम रिएक्शंस की बात करें 10th क्लास के, तो मैक्सिमम 2 से लेके 9 तक 8 तक आपकी बैलेंसिंग हो जाती है। मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं जाती इन क्लास अप टू क्लास 10th, और फ्रैक्शंस में नहीं जाती, और पॉइंट्स में भी मैंने नहीं की अभी तक। तो हम अब हमारे माइंड में एक आउटलेट बैठ चुका है, एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट आ चुका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ऐड करेंगे तो इतने में हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। सी, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 1 है, एक बार 2 ही पुट कर देते हैं, राइट। अब कितने हो गए 2 ऑक्सीजन तो हो गए, बिकॉज दिस 2 इज मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, यहाँ पे तो 2 है, इसको 4 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। सो हो गए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये तो बहुत सिंपल हो गई। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो कि थोड़ी सी इससे ऊपर जाएगी। आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस H2, ठीक, प्लस H2। अब देखो क्या है, आयरन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन सही चल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। ये तो भाई 2-3 एटम्स इसमें गड़बड़ है, तो चलो देखते हैं एक रफली आइडिया। क्योंकि आयरन मेरे पास 2 है, मैंने 2 ही पुट कर दिया। अभी मुझे नहीं पता, मेरी बैलेंस नहीं हुई है, लेकिन बात नहीं बनी। अभी ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 1, चलो मैंने ये 2 3 पुट कर दिया। अब मेरा ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस कर दिया, कितने हो गए ऑक्सीजन 3, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6। कैन आई मेक इट 6? ऑफ कोर्स आई कैन मेक इट 6 बाय पुटिंग 3। नाउ लेट्स सी, इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट? लेट्स सी, 2, yes, then we have 2 iron, then we have 3H2O, then we have 3 2 जा 6, 3 is that, oh yeah, it's balanced। अब ये बैलेंस हो चुकी है, it is balanced। इसी रिएक्शन को एक और प्रोडक्ट के साथ करते हैं, FeH2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करते हैं जरा। एक आयरन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है मेरा, ना मेरा ऑक्सीजन बैलेंस है, ना मेरा आयरन बैलेंस है। मैंने क्या कहा था, 2 3 4 5 6 7 8 अप टू दिस नंबर आपकी बैलेंस हो ही जाएगी। तो एटलीस्ट इतने नंबर तो हम पुट करके देखेंगे इसमें, हम थोड़ी 300 400 पे जा रहे हैं। तो लेट्स सी, 3 है, मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया, मैं सिर्फ तुक्का मार रही हूँ, ओके। तो अब मैंने आयरन बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, कैसे 4 बने, इसको 4 ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड 4 हियर, नाउ वी हैव 4 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा
8 हाइड्रोजन आर देयर, यहाँ पे तो 2 ही है, एड 4. नाउ आई कैन सी दैट इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. 3Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus H2. You can see everything is balanced. 3 3 4 oxygen 4 oxygen, 4 2 8 hydrogen 8 hydrogen. So this is a balanced equation. Let's take one more example. अब मैं क्लास 10th की NCERT एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल उठा रही हूँ. तो क्योंकि NCERT के जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पोर्शन. बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड Cl2 कैसे आया, एक एग्जांपल समझा दूं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना BaCl2. इस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं. बट अभी फॉर्मूला करवाने का टाइम तो नहीं है मेरे पास इसमें, इस टॉपिक में, तो हम सीधे मैं आपको फॉर्मूले लिख के दे रही हूँ. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आता है Al2SO4 थ्राइस. ये भी बता दो कैसे बना. एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते टाइम हम माइनस प्लस नहीं देखते, ठीक. Al2SO4 ये तो पूरा एक फॉर्मूला है और ये पूरा का पूरा ही किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो यू हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे उसको ब्रैकेट में डालना होगा. सो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 thrice. So let's do this. Al2SO4 thrice. अब आपका क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपका आ गया. अब थोड़ा दिमाग लगाना इस इक्वेशन में, लेकिन अगर लगा दिया तो डू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस. कम से कम 20-30 बैलेंसिंग आप करो, हर जगह से उठाओ करो. उसके बाद और टिप्स होगा आपके बैलेंसिंग. बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, यहां अनबैलेंस हो चुका है, इम्बैलेंस, राइट. एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, ये भी बैलेंस नहीं है. सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 3 12, और यहाँ पे सल्फर 1 नहीं है, यहाँ पे सल्फर 3 है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सल्फर 3 है और 4 3 12. ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन का 4 है जो कि आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12. ओके, काफी कुछ इसमें गड़बड़ है, तो अब हम इसको सिंपल से 2 से शुरू करते हैं. मैं इसमें लिखा है क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है. अगर मुझे 3 और 2 को बैलेंस में लाना है तो एक कॉमन इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा जो दोनों में आता हो, वो 6 होता है. 3 2 6, 2 3 6 कर लेते हैं, यही चीज कर लेते हैं. 6 बनाना है दोनों को, तो अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 3 6, 3 2 6. मैंने सिर्फ क्लोरीन बैलेंस किया है, मैंने और किसी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्लोरीन बैलेंस किया है. अब बेरियम 3 हो चुके हैं, यहाँ तो बेरियम 1 है, लगा दो 3 इसके आगे. मेरे को जिस टाइम पे एक ही एटम के बारे में सोचना है, सबके बारे में मत सोचो, एक के बारे में सोचोगे अपने आप चीजें बैलेंस होंगी. पहले मैंने क्लोरीन किया, फिर मुझे बेरियम डिस्टर्ब दिख गया, बेरियम 3 हो चुका था, मैंने 3 लगा दिया, यहाँ पे भी बेरियम हो गया. अब मेरा क्लोरीन बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है, लेकिन एल्यूमिनियम भी अपने आप बैलेंस हो गया 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हो चुका है. अब सल्फेट, सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे 3, आपने 3 पुट किया तो सल्फर यहाँ पे भी 3 हो गया. उसके बाद आपने ऑक्सीजन, आपके पास कितने हैं यहाँ पे, 4 3 12, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 4 12. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. आपने बैलेंस सिर्फ क्लोरीन और बेरियम को किया, रेस्ट अपने आप बैलेंस हो गया. सो योर इक्वेशन इज 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives 3BaSO4 plus 2AlCl3. तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपको कंफ्यूजन होती है आप साइड में नंबर एटम लिख सकते हो, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आप यही काम करो बेटा, पेंसिल से करना और कुछ नहीं करना इसमें. यूज पेंसिल बिफोर यू आर डूइंग, राइट. आप पेंसिल से करो, बार बार नंबर चेंज होगा. ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या कहा, 2 3 4 5 6 7 8, हद टफ आ गई तो 9 तक, इससे ऊपर नंबर नहीं जाते. हम अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इसी के साथ करेंगे. एक और लास्ट एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको. एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर.
अब क्या करना है, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे भी 1, ये तो बैलेंस चल रहा है। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 3, ये बैलेंस नहीं है। कॉपर 1, कॉपर 1, ये भी बैलेंस है आपका। लेकिन अब आपको करना क्या है, इसमें आपको इसमें इसको बैलेंस करना है। 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए, जो कि क्या है आपका 6। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन गया, 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन। मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए बाकी सबको तो डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। कॉपर कितने हो चुके हैं, 3, इसके आगे 3 डाल दो। एल्यूमिनियम कितने हो चुके हैं यहाँ पे, 2, इसके आगे 2 डाल दो। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 2 6, 3 2 6. So this is your balanced equation. This is how you can do the balancing. Now you can practice more and more chemical equations, more and more examples. और बस यही दिमाग में रखना है, हिडन एंड ट्रायल मेथड, एड द नंबर्स, कीप एडिंग ऑन। एक टाइम पे एक ही एटम को बैलेंस करने के बारे में सोचना है, रेस्ट अपने आप होगा स्मूथली। आप एक स्टेप चढ़ो, 4 अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बैलेंसिंग द टॉपिक, बैलेंसिंग द रिएक्शन टॉपिक। थैंक यू सो मच, all the best, good day.